हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश और आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद लोकेश वाशने में बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो है उससे 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं बेसिक से बेसिक नॉलेज के ऊपर हैं। लेकिन जब हम कभी पेपर में या कोई भी जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें हम जब सम्स कराते हैं या कोई भी सवाल आ जाता है इससे रिलेटेड तो हम उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके बारे में हम आज जानेंगे और अच्छे से उसके बारे में, ठीक है, आंसर्स का पता लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपका ऑप्शन है एवोगैद्रो, डाल्टन, न्यूटन एवं पास्कल। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। आपका ऑप्शन है बी, ठीक है, डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड सेकंड, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच में आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो ए ऑप्शन है आपका गुरुत्वीय और स्थिरवैद्युत। नंबर बी ऑप्शन जो है आपका कुछ अन्य बल। सी ऑप्शन है गुरुत्वीय और नाभिकीय। और डी ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। तो इसमें आपका कौन सा वाला ठीक होगा, जल्दी से देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गुरुत्वीय और नाभिकीय वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स थर्ड वाला, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा का क्या होता है? ठीक है, तो वर्धित होती है मतलब बढ़ जाती है। नंबर बी ऑप्शन है आपका कि घट जाती है। सी ऑप्शन है वैसे ही रहती है। और डी है बढ़ती या घटती रहती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका ठीक होगा? आपका ऑप्शन होगा बी वाला, ठीक है, घटती है। इसका मतलब क्या है कि जब दो एटम्स का जो बॉन्ड उनके बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, वो जब दो बॉन्ड बनते हैं या किसी भी एटम को हम बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें क्या है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसका क्या होता है, वो घट जाती है, पहले से घट जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी का जो यूज़ है वो हो जाता है बॉन्ड बनने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या जब हम ऑफ रूल के थ्रू करते हैं, ऑफ रूल में एनर्जी के जो इंक्रीमेंट के रूप में किया जाता है उसको फिल करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें जो 29 है उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा वो डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है? डी ब्लॉक में। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा 29 वाला वो डी ब्लॉक से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो 29 परमाणु संख्या होती है वो आपकी कॉपर की होती है। ठीक है, ऐसे ही क्रोमियम होता है। क्रोमियम का सी आर जो है क्रोमियम, वो क्रोमियम का कितना होता है? आपका 24 होता है, वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण अल्फा किरणों की स्ट्रीम या फिर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम या विद्युत चुम्बकीय तरंगें या फिर विकिरण। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, मतलब इलेक्ट्रॉन की धाराओं को हम कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? तो फ्लोरीन ऑप्शन है आपका, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑप्शन सबसे आपका पहला वाला जो है वो ठीक होगा, मतलब फ्लोरीन इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें अगर वो पूछता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मकता किसकी होगी, तो वो होती है हमारी फ्रांशियम की। ठीक है, फ्रांशियम की होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए ये ऑप्शन दे रखा है आपको, चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या रॉयंटजन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, कौन सा होगा बताइए जल्दी से। आपका होगा चैडविक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको एक ट्रिक भी होती है, जैसे हम बोलते हैं ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, ईट पर नाच से क्या मतलब है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसका जो होता है वो टी से टा से होता है टॉमसन, पी से होता है प्रोटॉन और आर से होता है रदरफोर्ड, ना से होता है न्यूट्रॉन और चा से होता है चैडविक। तो इस तरीके से इनके जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं इनके जो खोज करता है उनके नाम हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो तो समान होती है और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, समस्थानिक, समावयवी, संभार परमाणु या अपर रूप। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, और एक कैल्शियम है उसका भी 20 होगा। ठीक है, और इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी इनमें, तो यहाँ पे हो गया 40 और ये हो गया हमारा 41। ठीक है, कैल्शियम 20, तो इनमें क्या है
प्रोटॉन की संख्या सेम होगी और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अवोगाद्रो संख्या जो होती है उसका मान कितना होता है। तो अवोगाद्रो संख्या जो होती है उसकी वैल्यू 6.023 10⁻23 होता है, मतलब इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, परमाणु जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और आइसोट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं। बताइए इनमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका। आपका ऑप्शन होगा इसमें डी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से जो है मतलब परमाणु न्यूक्लियस बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के 6.023 10⁻22 मतलब 6.023 गुणा 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 12 ग्राम, 1.2 ग्राम, बी ऑप्शन दे रखा है 120 ग्राम, 0.12 ग्राम। इन चारों ऑप्शनों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा। आपका आंसर होगा सी वाला 1.2 ग्राम, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन के एक मोल में 6.023 10⁻23 होता है। कितना होता है, 0.23 10⁻23 इसमें परमाणुओं का भार होता है। लेकिन इसमें कितने बारे में पूछा गया है, 6.023 10⁻23 मतलब 22 मतलब 23 से एक नंबर मतलब 10 नंबर कम हो गया, तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 1.2 ग्राम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या केवल प्रोटॉन का योग है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योग है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर ठीक होगा। इसमें आपका आंसर होगा डी वाला ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। जो एल्यूमिनियम होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है माइका पहला वाला, अभ्रक मतलब कॉपर तांबा, ठीक है, जिसको तांबा भी बोलते हैं, मैग्नीज हो गया, और ऑप्शन डी है आपका बॉक्साइट। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ठीक बॉक्साइट वाला। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है वो मतलब वातावरण में हमको फ्रीली नहीं मिलता है, वो बॉक्साइट वगैरह, ठीक है, इनमें अयस्कों के साथ में ही मिलता है, इसको हमें अलग करना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ और भी होते हैं अयस्क, जैसे फेल्सपार होता है, क्रोमोलाइट होता है, इस तरीके से हम एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका जो है वो डी वाला ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में क्या होता है। तो पीतल जो है वो किससे मिलकर बनती है, मतलब तांबा और जिंक से, तांबा और टिन से, तांबा और चांदी से, या तांबा और निकिल से। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, तांबा और जिंक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। जो तांबा है उसको हम शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का यूज़ करते हैं। जैसे ऑप्शन दे रखा है आपका तपाने से, उसको गर्म करके, या फिर उसका ऑक्सीकरण करके, या फिर विद्युत अपघटन से, या फिर मंडल परिष्करण से। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन होगा आपका सी वाला, विद्युत अपघटन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए वाला, ब्रोमीन बिल्कुल तरल अवस्था में पाई जाती है अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ में अमलगम बनाती है। ठीक है, कौन सी धातु है जो दूसरी धातुओं के साथ में अमलगम बना लेती है। तो ऑप्शन दे रखा है शीशा, रांगा, जिंक और पारद। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। उसमें आपका ऑप्शन होगा पारद, मतलब मरकरी जो होता है। ठीक है, और ये बहुत जितनी भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में अमलगम बना लेते हैं, जैसे कि हमारा सिल्वर मरकरी अमलगम भी कहलाता है। ठीक है, पोटेशियम अमलगम हो गया, सोडियम अमलगम हो गया, गोल्ड अमलगम हो गया, और एल्यूमिनियम अमलगम हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पारा जो होता है वो इन सारी मेटलों से रिएक्शन करके अमलगम बना लेता है। ठीक है, तो अमलगम जो होता है वो पारा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे को जंग लगता है किसकी वजह से। तो लोहे को ऑक्सीकरण के कारण लगता है, कार्बोनेटीकरण की वजह से लगता है, या अपशल्कन की वजह से लगता है, या संक्षारण के कारण लगता है। तो ऑप्शन आपका इसका ठीक होगा ऑक्सीकरण के कारण, मतलब ऑप्शन ए ठीक होगा आपका। ठीक है, जब भी हम ऑक्सीजन अगर हम लोहे को और हवा में और पानी के साथ में रख दें तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और उस पर एक भूरे कलर की जो लेयर होती है वो बन जाती है, जिसे हम जंग बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो ऑक्सीकरण के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो जंग जल्दी लगती है वो किस पानी में लगती है। वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आसुत जल में, या नदी के जल में। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी वाला बिल्कुल ठीक होगा, मतलब समुद्र के जल में, क्योंकि समुद्र में नमक होता है और वो रिएक्शन कर लेता है और जल्दी से जल्दी उसको जंग लगा देता है। ठीक है, लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स,
18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? हम जानते हैं कि 24 कैरेट का जो होता है वो सोना सबसे ज़्यादा प्योर होता है, तो 24 कैरेट में कितना परसेंटेज होता है? 100% होता है, ठीक है। तो जब हम 18% में निकालेंगे या 18 कैरेट में निकालेंगे तो 18 कैरेट का कितना हो जाएगा आंसर? 18 कैरेट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 में 24 का मल्टीप्लाई डिवाइड लगा देंगे और 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा? इससे हमारा जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 75% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितना कैरेट में कितना सोना जो है वो शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा क्या कहलाता है? चांदी है, लोहा है, या फिर एल्यूमिनियम या सोना? तो आपका आंसर होगा सोना, मतलब गोल्ड को हम धातुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्योरिटी और इसका कीमत भी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशद लेपन। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन को हम इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं और इस पर मतलब लोहे को हम ज़्यादा दिनों तक चलाए रखने के लिए, उस पर जंग ना लगे, इसीलिए हम उसको यशद लेपन में करते हैं। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तांबा, जस्ता, निकेल या टिन, इन चारों में से आपका आंसर होगा इसमें जिंक। जिंक की हम या जस्ते की हम इस पर लेयर चढ़ा देते हैं, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच क्या है? तो कांच बहुलक मिश्रण होता है या जेल होता है, जेल किसी जेल बोलते हैं, अति शीतित तरल होता है या सूक्ष्म क्रिस्टली ठोस होता है? तो इसका आंसर होगा आपका अति शीतित तरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? जो फेलिंग विलयन होता है उसमें कौन सा जो मतलब प्रतिक्रिया करेगा? तो इसमें हो गया सबसे पहला SCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये, ठीक है। ये C2H5 एस्टिक एसिड हो जाएगा, CH3COOH ये भी होता है, ये एल्कोहल होता है, C2H5OH एल्कोहल होता है, ठीक है। और CH3COOCH3 ये क्या होता है? एक एसीटोन होता है। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन वाला जो होगा वो ए वाला ठीक होगा, मतलब SCHO, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु है, ठीक है। तो कांसा जो होता है वो तांबा या जस्ता से मिलकर बनता है, या टिन और जस्ता से मिलकर बनता है, तांबा और टिन से मिलकर बनता है, या लोहा और जस्ता से मिलकर बनता है? तो इन चारों में से आपका ऑप्शन सही होगा बिल्कुल तांबा और टिन वाला, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी ठीक होगा, ठीक है। इसमें जो 88% जो होती है वो तो इसमें कॉपर होता है और बाकी का जो 12% होता है वो आपका टिन होता है, ठीक है। तो ये आपके इन दोनों के रेशियो होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 25th क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।